नमस्कार दोस्तों, श्री केपी सीताराम टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। देखिए इस वक्त की खास खबर। बुलंदशहर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के वर्तमान अध्यक्ष व संस्थापक प्रवीण तोगड़िया ने देश भर में हो रही मस्जिदों की खुदाई और मिल रहे मंदिरों को लेकर कहा कि महादेव हमारे बाप हैं। उन्होंने महाकुंभ 2025 में मुसलमानों की एंट्री को बैन करने पर समर्थन जताया। थूक जिहाद को ठोक जिहाद में बदलने की बात कही। उपनाम हिंदू रख रहे मुसलमानों को लेकर कहा कि यदि वह हिंदू बन जाएंगे तो योगी जी के बाद मुख्यमंत्री बना देगा हिंदू समाज। इसके अलावा पूछे गए अन्य प्रश्नों पर भी उन्होंने अपने अंदाज में जवाब दिया। प्रवीण तोगड़िया आज बुलंदशहर के एक निजी प्रतिष्ठान में महाकुंभ 2025 की तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श करने के बाद पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे। प्रदीप पंडित, बुलंदशहर। आरोग्य की ट्रेनिंग देगा, हिंदू हेल्पलाइन की मदद करेगा, एडवोकेट देगा, बच्चों की टैलेंट बढ़ाएगा और रोजगार देने की व्यवस्था भी हम ला कराएंगे। तो हनुमान चालीसा केंद्र हमारा उत्कर्ष, हमारा विकास। पर इतना नहीं है, ये शुक्रवार की जुमा की नमाज का विकल्प भी है। मस्जिदों से ऐलान होता है बिना लेना देना, 50 से 5000 आते हैं। हमारे लाखों हनुमान चालीसा से कभी ऐलान हुआ तो लाखों नहीं करोड़ों लोग हर हर महादेव के नाम पर निकले। तेजी से बढ़ रहा है सभी कार्यकर्ता के सहयोग से। एक वर्ष पहले हम हरिद्वार में मिले थे, करीबन 1800 देश भर के कार्यकर्ता, सभी जिला के अध्यक्ष महामंत्री। तब हमने बहुत बड़ी हनुमान चालीसा केंद्र की योजना बनाई और प्रयाग कुंभ में 30-40 करोड़ लोग आते हैं। 1.5 महीने में 30-40 करोड़ लोगों को मिलना, इतने लोगों को मिलने जाएंगे तो 30 वर्ष लगेगा। 30 वर्ष का काम 1.5 महीने में हो जाएगा। इसलिए हमने सेवा की बहुत बड़ी योजना बनाई। 15 जगह पर हमारे भंडारे चलेंगे, सामाजिक रचना हम जल्द बना रहे हैं। आप सबसे 4 बातें, धर्म का आचरण की बात कही, कुछ तो करते होंगे, सभी करो। दूसरा, हनुमान चालीसा केंद्र जगह जगह पर चलाओ। इस जिलों में वीरपाल जी 300-400 हनुमान चालीसा केंद्र हो जाना चाहिए। 10-20 से नहीं, चाहे 300-400 करे। सर, ये जानना चाह रहे थे हम कि जिस तरीके से पूरे भारत में मस्जिद को खुदाइयां हो रही हैं, मंदिर निकाले जा रहे हैं। निकाले नहीं जा रहे, वहां मंदिर थे ही भाई। तो क्या, जैसे कि जो वर्शिप एक्ट सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे सर? देखो, मस्जिदों में भी शिवलिंग मिल रहा है, घरों में मिल रहा है। जहां शिवलिंग मिल रहा है वो हमारे बाप का है, हमारे बाप का है, क्योंकि भगवान महादेव ही हमारा बाप है। वहां जाकर हिंदू पूजा करेगा। और यदि यथास्थिति धर्मस्थान कानून बीच में आएगा तो कानून भी हम बदलवाएंगे। हम वही है जिन्होंने बाबरी ढाकर राम मंदिर बनवा दिया है। यदि हमारे मंदिर और स्वाभिमान के बीच कोई कानून आता है तो भारत की संसद से कानून बदलवाने की ताकत भी हिंदू समाज रखता है। सर, महाकुंभ में कुछ संतों ने ऐलान किया है कि किसी भी मुस्लिम को वहां पे भंडारा या किसी तरह की दुकान नहीं लगाने देंगे। क्या समर्थन करते हैं आप? महाकुंभ समुद्र मंथन, महाकुंभ देवी महालक्ष्मी का प्रागट्य, धन्वंतरी भगवान का प्रागट्य और अमृत कुंभ का स्थान है। मूर्ति पूजा में नहीं मानने वाले मुसलमानों का क्या लेना देना? आना ही क्यों? पूर्व में लगाते रहे हैं। हिंदू बन जाओ, स्नान भी करवाएंगे। जैसे जौनपुर में अभी हुआ कि कुछ मुस्लिमों ने उपनाम बदल दिए, अपने ठाकुर लगाने लगे, ब्राह्मण लगाने लगे, द्विवेदी लगाने लगे। क्या आपको कबूल है? वो ठाकुर बन जाएगा तो उत्तर प्रदेश का योगी जी के बाद मुख्यमंत्री हम बना देंगे।
तय करो। घर वापसी तय है। अरे मुख्यमंत्री बना देंगे, फिर ठाकुर तो बन जाए, जाट गुर्जर और पंडित तो बन जाए, हिंदू तो बने। डॉक्टर साहब, बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है, अत्याचार हो रहा है, हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, क्या कहेंगे? ये बहुत चिंता की बात है। वहाँ हिंदू सुरक्षित नहीं है और इजराइल जैसे यहूदियों की रक्षा के लिए चारों ओर आवाज उठाता है। ऐसे भारत सरकार आवाज उठाए। हम चाहते मोदी जी, अमित भाई और राजनाथ सिंह थोड़ी आंख टेढ़ी करे, थोड़ी ज्यादा करे, और बांग्लादेश नहीं मानते तो उनके 4 टुकड़े करने के लिए सेना को तैयार करें। अभी क्या उम्मीद लग रही है? संभल में 2 मंदिर तो निकल आए हैं, कुएं भी निकल रहे हैं, तो कितने मंदिर और निकलने की? हर घर में जाकर ढूंढेंगे, और मंदिर है वह हमारा बाप का है भाई। डॉक्टर साहब, आपने एक बयान दिया था कि हिंदुओं को 3 बच्चे पैदा करने चाहिए। ये बयान पर कायम हूँ। क्या जरूरत पड़ी सर? हिंदू संख्या घटाकर अल्पसंख्यक बनकर पाकिस्तान बांग्लादेश नहीं बनाना है तो 3 बच्चे पैदा करके हिंदुओं का बहुमत बनाकर रखो। डॉक्टर साहब, जो हिंदू अन्य राजनीतिक पार्टियों को मत दे रहा, वोट दे रहा, समर्थन दे रहा है, क्या वो हिंदू है कि नहीं? सभी हिंदू है। मैं कहूँगा चुनाव के समय आपस में राजनीतिक विरोध करो। चुनाव पूरा हो गया है तो कोई भाजपाई सपाई बसपाई नहीं है, सभी हिंदू है। चुनाव के दूसरे दिन सभी हिंदू है, ऐसा व्यवहार सबको करना चाहिए। 70 साल में ज्यादा खतरा हो गया हिंदू को, पहले नहीं हुआ था, अभी पिछले 12-14 साल में ज्यादा हुआ है। इसकी वजह क्या है? जनसंख्या घट रही है इसलिए। ये 25-30 साल में विवाह करते फिर बच्चे ही पैदा नहीं होते, तो खतरा बढ़ने लगा है। डॉक्टर साहब, बटेंगे तो कटेंगे, जुड़ेंगे तो जीतेंगे, इस तरह के नारे समाज के लिए कैसा योगी जी और मोदी जी के नारे के साथ सहमत हो, और अब मोदी जी, योगी जी और प्रवीण तोगड़िया एक हो गए हैं। ध्यान रखना, कालिया अब तेरा क्या होगा। आजकल देखा जा रहा है, वीडियो वायरल हो रहे हैं, खाने को दूषित करके बेचा जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? क्या दूषित करके? अपशिष्ट, मानव अपशिष्ट खानों उसमें दूसरे समाज के लोग मिला रहे हैं। और थूक जिहाद के विरुद्ध ठोक युद्ध होगा, फिर ठोको युद्ध। ठीक है सर, धन्यवाद। करे जी सर, ये जानना चाह रहे थे हम कि जिस तरीके से पूरे भारत में मस्जिद को खुदाइयाँ हो रही हैं, मंदिर निकाले जा रहे हैं। निकाले नहीं जा रहे, वहाँ मंदिर थे ही भाई। तो जैसे कि जो वर्शिप एक्ट सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे सर? देखो, मस्जिदों में भी शिवलिंग मिल रहा है, घरों में मिल रहा है। जहाँ शिवलिंग मिल रहा है वो हमारे बाप का है, हमारे बाप का है, क्योंकि भगवान महादेव ही हमारा बाप है। वहाँ जाकर हिंदू पूजा करेगा, और यदि यथास्थिति धर्मस्थान कानून बीच में आएगा तो कानून भी हम बदलवाएंगे। हम वही है जिन्होंने बाबरी ढाकर राम मंदिर बनवा दिया है। यदि हमारे मंदिर और स्वाभिमान के बीच कोई कानून आता है तो भारत की संसद से कानून बदलवाने की ताकत भी हिंदू समाज रखता है। सर, महाकुंभ में कुछ संतों ने ऐलान किया है कि किसी भी मुस्लिम को वहाँ पे भंडारा या किसी तरह की दुकान नहीं लगाने देंगे। क्या समर्थन करते हैं आप? महाकुंभ, समुद्र मंथन, महाकुंभ देवी महालक्ष्मी का प्रागट्य, धन्वंतरी भगवान का प्रागट्य और अमृत कुंभ का स्थान है। मूर्ति पूजा में नहीं मानने वाले मुसलमानों का क्या लेना देना? आना ही क्यों? पूर्व में लगाते रहे हैं। हिंदू बन जाओ, स्नान भी करवाएंगे। जैसे जौनपुर में अभी हुआ कि कुछ मुस्लिमों ने उपनाम बदल दिए अपने, ठाकुर लगाने लगे, ब्राह्मण लगाने लगे, द्विवेदी लगाने लगे। क्या आपको कबूल है? वो ठाकुर बन जाएगा तो उत्तर प्रदेश का योगी जी के बाद मुख्यमंत्री हम बना देंगे। तय करो। घर वापसी तय है। अरे मुख्यमंत्री बना देंगे, फिर ठाकुर तो बन जाए, जाट गुर्जर और पंडित तो बन जाए, हिंदू तो बने। डॉक्टर साहब, बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है, अत्याचार हो रहा है, हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, क्या कहेंगे?
ये बहुत चिंता की बात है। वहाँ हिंदू सुरक्षित नहीं है और इजराइल जैसे यहूदियों की रक्षा के लिए चारों ओर आवाज उठाता है, ऐसे भारत सरकार आवाज उठाए। हम चाहते हैं मोदी जी, अमित भाई और राजनाथ सिंह थोड़ी आंख टेढ़ी करे, थोड़ी ज्यादा करे, और बांग्लादेश नहीं मानते तो उनके 4 टुकड़े करने के लिए सेना को तैयार करें। अभी क्या उम्मीद लग रही है? संभल में 2 मंदिर तो निकल आए हैं, कुएं भी निकल रहे हैं, तो कितने मंदिर और निकलने की? हर घर में जाकर ढूंढेंगे, और मंदिर है वह हमारा बाप का है भाई। डॉक्टर साहब, आपने एक बयान दिया था कि हिंदुओं को 3 बच्चे पैदा करने चाहिए। ये आखिर बयान क्या पर कायम हूँ। क्या जरूरत पड़ी सर? हिंदू संख्या घटाकर अल्पसंख्यक बनकर पाकिस्तान बांग्लादेश नहीं बनाना है तो 3 बच्चे पैदा करके हिंदुओं का बहुमत बनाकर रखो। क्या डॉक्टर साहब, जो हिंदू अन्य राजनीतिक पार्टियों को मत दे रहा, वोट दे रहा, समर्थन दे रहा है, क्या वो हिंदू है कि नहीं? सभी हिंदू है। मैं कहूँगा चुनाव के समय आपस में राजनीतिक विरोध करो, चुनाव पूरा